ओम। सबको राधे राधे। और आज मैं गीता का अध्याय जो है शुरू कर रही हूँ, जो गीता पढ़ रही। और आज से मैं गीता सुनाना शुरू कर रही हूँ। देखो, ये यूट्यूब पे भी चलेगा और गीता का जो मैं अध्ययन कर रही हूँ, जो मैं सुना रही हूँ, और फेसबुक पे भी चलेगा। तो आप सबसे प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि जितने भी हैं, कहते हैं कि देखो, कृष्ण भक्ति में तो सब लगे हुए हैं और कृष्ण भी सब अपने घूम रहे हैं कृष्ण के रूप में। जब कृष्ण और राधा से सब इतना प्यार कर रहे हैं तो मैं जो बोलूँगी, कहते हैं कि ज़्यादा नहीं तो 5 श्लोक घर में जिसके भी होने चाहिए, गीता के भी, श्रीमद् गीता भागवत के भी होने चाहिए। चूँकि कहते हैं कि हमारे घर में भगवान कृष्ण जब गीता का पाठ होता है तो कृष्ण वहाँ रोज़ आते हैं, डेली आते हैं। चूँकि उनको गीता अपने जो जो गीता उनके मुख से निकली हुई है, उन्हीं की ही, जैसे कि शिव पुराण भगवान शिव से बनाया हुआ है, शिव की अमृत वाणी से। तो ये गीता भी भगवान कृष्ण के वाणी से ही प्रकट हुआ है। तो हमें सुनना चाहिए। और जितने हैं मैं आज से ही बोलूँगी तो ये यूट्यूब पे भी जाएगा, और वैसे मैं फेसबुक की देखती हूँ। अगर फेसबुक पे जाएगा तो फेसबुक पे, नहीं तो यूट्यूब पे। तो जितने भी हैं, वैसे प्रभाकर है और जगदीश यादव है भाई, इनको तो हम किसका दर्जा दें, पर दोस्त है तो सब मेरे यूट्यूब है। सबसे कह रही हूँ, चूँकि अगर मुझे मालूम पड़ जाएगी कि ये बोलना कृष्ण की भक्ति में कौन कौन है, चूँकि मेरी फेसबुक पर कृष्ण की भक्ति के इतने डालना है तो भाई इसको भी चलाना चाहिए। तो मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ। तो जो आज से मैं शुरू कर रही हूँ इसको, तो जैसे ही मन लगा के तो हम चलते हैं, तो हम कृष्ण भगवान की गीता की तरफ चलते हैं। और अभी से प्राण बोला था मैंने। तो देखो, ये गीता क्या है। देखो, हर एक प्राण को समझने के लिए हमें हर एक का ज्ञान होना चाहिए। और साही जितने भी प्राण हों उनको मन से और भाव से करना चाहिए, भाव से ही पढ़ना चाहिए, भाव से ही समझना चाहिए, भाव से ही सुनाना चाहिए। कि भगवान कहते हैं, यहाँ भगवान शिव भी कहते हैं तो कृष्ण भी कहते हैं, ज्ञान देना ज्ञान लेना ये धर्म का कार्य है। कहते हैं हम धर्म के कार्य में जब लग जाते हैं तो धर्म के कार्य ही करने में अच्छे लगते हैं, सुनने में भी अच्छे लगते हैं, सुनाने में भी अच्छे लगते हैं। तो ये गीता, इसके 18 अध्याय 700 श्लोक है। तो मैं आज से शुरू करती हूँ और जैसा कुछ करूँगी। चुका है इसको मैंने गीता को करीब 1 सवा साल से मैंने इसको पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ। कहते हैं कि भगवान कृष्ण की मर्जी होती है। शायद हो सकता है कि भगवान कृष्ण की और राधा की मर्जी हो कि तू शिव का गुणगान करती है तो मेरे नहीं कर सकती है। तो चलो अब हम कृष्ण का भी करते हैं। देखो, कृष्ण, ये गीता क्या है। ये गीता हमारे धर्म को रखने के लिए, हमें धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए, हमें ज्ञान देने के लिए ये प्रश्नों, कहते हैं कि ये गीता उत्तर है, प्रश्नों का उत्तर है। अब ये उत्तर कैसे है। तो यहाँ अर्जुन ने पूछे थे, जो अर्जुन ने प्रश्न किए थे, तो पूरी गीता में अर्जुन और कृष्ण का ही संवाद है। तो जहाँ अर्जुन ने प्रश्न किए थे उसके उत्तर कृष्ण भगवान दे रहे हैं। तो ये प्रश्न और उत्तर का ये ग्रंथ है। कहते हैं कि ये गीता प्रश्न और उत्तर की है। भगवान कृष्ण जब वो कहते हैं कि देखो, साधना करने से भगवान शिव कहते, जैसे शिव से पुराण में भगवान शिव कहते हैं, वैसे ही कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि जो हमारे ये चर्चा करेगा, हमारा जो घर में अगर 10 मिनट 5 मिनट जितने भी उसके पास में टाइम होता है और जो हमारा गुणगान करता है, तो मैं उस घर से कभी बाहर नहीं जाता हूँ। और देखो, सब ये तो दुनिया जानती है, ऐसी बात नहीं है ना। ये तो एक ज्ञानी पढ़े हुए हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी नहीं थे, साथी भी थे। ऐसे ये ही हमारा और तुम्हारा सबका ये ही प्रश्न है
और हमारे तुम्हारे सबके काम यही है कि कृष्ण अर्जुन के ही सारथी नहीं थे, अर्जुन के ही साथी नहीं थे, वो हमारे भी सारथी हैं, वो हमारे भी साथी हैं। तो ये भाव लेके हम चलते हैं। ये देखो भाव का सब कुछ, जो कुछ भी है वो भाव का ही है। भाव हमें भक्ति में हमें ले जाने के लिए अपने भाव प्रकट करने होते हैं, वो अंतर आत्माओं से भाव प्रकट करने होते हैं। ऐसे कृष्ण को नहीं अपनाया। देखो कृष्ण और राधा तो वैसे ही प्यार के भूखे हैं, सम्मान के भूखे हैं। तो सम्मान, लेकिन ये भी है, कहते हैं कि दंड देने में भी भगवान कृष्ण ही है। देखो यहाँ शिव पुराण में शिव ही नहीं, कृष्ण को सबसे मुख्य माना गया है मेरी नज़र में। तो चूँकि वो कहते हैं कि धर्मियों को तो वो कभी नष्ट नहीं करते, धर्मियों का साथ देते हैं, और अधर्मियों को वो नष्ट करते हैं, दंड देते हैं। तो ये गीता में ये ही सब कुछ है। और तो कहते हैं हमारे भी वो सारथी हैं, हमारे भी साथी हैं। तो हमें प्रश्नों के उत्तर हमें जानने चाहिए, और जो अर्जुन को समझाते हैं वो हमें भी समझना चाहिए। तो कहते हैं कि कृष्ण भगवान सबके ही प्यारे हैं। नंद लाला है तो नंद दुलारे भी हैं, तो सबके भी दुलारे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसको भाव से बुलाओगे तो वो भाव से ही आएंगे, और प्रेम करो तो प्रेम, वो तो प्रेम के पीछे भागने वाले होते हैं, चूँकि उनका तो काम ही यही है। तो हम गीता पे चलते हैं। तो क्या कहते हैं, गीता को श्रीमद् भगवत गीता तो जो जितने ज़्यादा नहीं तो मैं आज से ही उठा रही हूँ अभी। तो शिव पुराण अभी मैंने बोला था, और मैं आज इनके बारे में बुला रही हूँ। तो 5 श्लोक बोलना बहुत अच्छा होता है। जो कहते हैं जिस घर में भगवान की चर्चा होती है, उनके गीता का पाठ होता है, तो पुरुष किसी अज्ञान के मार्ग पर भटक नहीं सकता, क्योंकि वो अज्ञान को दूर करने के लिए ही, अर्जुन का अज्ञान दूर करने के लिए और ज्ञान देने के लिए ही वे उपस्थित हुए। तो वो हम सबके जीवन में भी हैं। चूँकि हमें अगर ज्ञान लेना है तो कृष्ण के फिर मार्ग पर तो चलना ही पड़ेगा, तो चलना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। तो कृष्ण के सब भक्त हैं, तो मैं सबसे कह रही हूँ, तो मैं सुना रही हूँ। तो पहला अध्याय कहते हैं 18 अध्याय हैं इसमें, और 700 श्लोक है। तो हम उनको देखते हैं। तो यह पहला ही अध्याय है, अर्जुन विषाद योग। तो यहाँ पर जो अर्जुन, तो यहाँ ये अर्जुन विषाद और दोनों सेनाओं की संग ध्वन की कथन, अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग, मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कार्यता स्नेह और शोक युक्त वचन। ये अर्जुन विषाद में नामक पहला ही अध्याय है। तो यहाँ पे देखो क्या ये धृतराष्ट्र, तो प्रथम अध्याय है जो, तो ये धृतराष्ट्र और संजय का है। देखो ये संजय कौन थे? ये भगवान, ये धृतराष्ट्र अंधे थे, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। तो भगवान कृष्ण ने संजय को इनके पास में रखा था, और संजय को भगवान कृष्ण ने ही दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे कि धृतराष्ट्र को ये सब बताते रहे। जैसे कोई नाटक में होता नहीं है ना, नाटक में होता है, सब देखते हैं, और कुछ जो एक देखता है वो बोलता है, और वो सब करते जाते हैं। तो ये ही है। तो यहाँ से हम चल रहे, तो यहाँ पे धृतराष्ट्र संजय से कह रहे, पूछ रहे हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडव शैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, ये संजय, धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि संजय, धर्म भूमि में कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया है। मतलब वो ये पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्र, पांडवों के पुत्र, ये क्या कर रहे हैं युद्ध में। तो संजय जी सब हमें बताओ। देखो ये धृतराष्ट्र क्या थे? ये धृतराष्ट्र अंधे बेशक थे, लेकिन इनको ज्ञान बुद्धि सब थी। लेकिन ये दुर्योधन के मोह में पड़ के, और ये कहते हैं कि धन माया के मोह में पड़ के ये अंधकार में डूब गए थे इनके अंदर। तो कहते तो यहाँ
तो कह रहे हैं, ये धृतराष्ट्र बोले, ये संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एक अत्रत युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया? तो संजय बोलते हैं कि दृष्टा तो पांडवानेकम व्यूढ़म दुर्योधन तथा आचार्यमुपसंज्ञम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। मतलब तो संजय बता रहे हैं कि दुर्योधन व्यूह रचना हुई थी उसमें घुस तो जाते थे पर निकल नहीं पाते थे। तो वो जो व्यूह की रचना की थी तो उसके बारे में बात कर रहे हैं और द्रोणाचार्य के पास में जाकर उनसे बोल रहे हैं और कह रहे हैं। तो पांडवों की सेना को देखने के लिए गए और व्यूह रचना को देखने के लिए गए और द्रोणाचार्य के पास जाकर बात कर रहे हैं। तो ये दुर्योधन की कुबुद्धि थी। ये जब ये पैदा हुआ था तब भी इसको वो बता दिया गया व्यास जी ने कि ये कुल नाशक है। तो आगे देखो, पश्यतां पांडवपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमू व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र और धष्ट द्रुम्न द्वारा विवाह कार्य खड़ी की गई हुई पांडव पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। वहाँ जाके दुर्योधन देखते हैं और कहते हैं कि पांडवों की सेना कितनी है। तो देखो यहाँ कहते नहीं कि भ्रमित होने से अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुद्ध योधानो विराटश्च द्रुपश्च महारथः धष्टकेतश्च चितानः काशीराजश्च वीरवान् पुरुजतुककुन्तभोजश्च शैवैश्च नरपुङ्गवः युधामन्यवश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीरवान् सौभद्रो द्रौपदे दयाश्च सर्वे एव महारथा। तो कह रहे हैं यहाँ पे, इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेत और चैकतान तथा बलवान काशराज, पुरजित, कुंतभोज और मनुष्य में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। देखो यहाँ पर जितने भी हैं महारथियों की बात हो रही है। तो ये जो दुर्योधन ये सब बता रहा है कि तो देखो चाहे उनकी सेना कितनी हो लेकिन हमारी तो तरफ क्या कहते हैं, हमारे जो है वो हैं, हमारे तो जब पिता माँ हैं, द्रोणाचार्य हैं और ये सब हैं, तो हमारे पास तो इतने महायोद्धा हैं कि हम तो उनसे हार ही नहीं सकते। हमारी तो जीत निश्चय। तो कुबुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि छीड़ हो गई हो, जो अहंकारी हो, तो उसके लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता। वो अपने में ही खुश होता है, अपनी सेना को देख देख के इतने खुश हो रहा था कि बहुत। तो यहाँ पर देखो फिर कहता है ये अस्माकम तो विशिष्टा ये तान्य बोध ध्वजोत्तम नायका मम सेनस्य सज्ञार्थम तान थे। ये ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। तो उनको तो देखो यहाँ ये सब चल रहा है। तो ये अर्जुन क्या कह रहे हैं, ये दुर्योधन जो कह रहा है, तो ये सब अहंकार में ही सब बोला है। भगवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च अश्वत्थश्च अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्त स्ततैव च। तो यहाँ देखो ये दुर्योधन कह रहा है कि हमारे पास में तो इतने बड़े बड़े महारथी हैं, इतने बड़े बड़े क्या कहते हैं ज्ञानी हैं, इनमें इतना जो है बल है, तो हमारी सेना तो जीती नहीं। और जिसमें भीष्म पितामह हो, तो द्रोणाचार्य और भीष्म में और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। जब हमारे पास इतने हैं तो हम तो हार ही नहीं सकते। हम युद्ध तो हम जीतेंगे। तो ये धर्म युद्ध नहीं, ये धर्म युद्ध था। तो धर्म जहाँ भगवान कृष्ण खड़े हुए हैं, तो
तो वहाँ तो धर्म युद्ध ही होगा, चूँकि वो धर्म की स्थापना के लिए ही उनने ये तो सब उनका रचाया हुआ था। तो जो कुछ भी होता है वो पहले से कृष्ण के रचा हुआ होता है। कृष्ण की सारा कहते हैं गणतंत्र सब उनका किया हुआ होता है। सब उनको जो पहले से जो करना होता है तो वो सब समझ सोच के और पैसे तब करते हैं जो है। तो यहाँ पे फिर कहते हैं अन्य च बहवै सूरा मथर दे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र पहरड़ा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। देखो यहाँ पे दुर्योधन कितना हो रहा है कि देखो जितने हैं मेरे कहते हैं और मेरे लिए जीवन की आशा त्याग, मतलब मेरे लिए अपना त्याग करने के लिए, अपने जीवन का त्याग करने के लिए, और इतने बड़े बड़े सूरवीर हैं जिनके सामने कितने भी ही बलवान क्यों नहीं आ जा चुके, उनके पास तो अनेक तरह के शस्त्र भी हैं और सब युद्ध में चतुर है, सब युद्ध करने में चतुर हैं, तो मैं कैसे हार सकता हूँ। तो यहाँ पे चूँकि ये दुर्योधन का जो अहंकार बोलता है, तो वो जो कहता है वो अपने मन में बहुत खुश होता है। देखो हमेशा जो युद्ध करने वाला होगा, देखो ये क्या होता है, इसको जो है जब हम किसी से युद्ध करने जाते हैं तो वो जब कोई चैलेंज देता है तो उसको सरप्राइज नहीं समझना चाहिए, चैलेंज की तरह से लेना चाहिए। जो सरप्राइज समझता है तो वो उसको जीत नहीं सकता है, तो उसको दुर्योधन को तो ये सरप्राइज था। तो आगे देखो अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्म विरचितम पर्याप्तम तदमेतेषां बलम भीमा विरचितम। अब दुर्योधन कह रहे भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है, बोला हमारी सेना तो सारी अजय है, चूँकि हमारे पास तो भीष्म पिता है। उसका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास तो भीष्म पिता है, तो हम तो हार ही नहीं सकते हैं, वो सबसे शक्तिशाली हैं। और भीम द्वारा रचित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। मतलब वो कह रहा है कि ये जो भीम है, भीष्म पिता हैं, इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है, जिस जीतेंगे, हम जीतेंगे और हमारी सेना जीतेगी। हमारे तो इतने बलशाली शक्तिशाली हैं, इतने पास में इनके इतने अस्त्र शस्त्र हैं, ये इतने चतुर हैं, ये लड़ने युद्ध करने में ये बहुत तेज हैं, चतुर है, तो हमारी तो हार हो ही नहीं सकती है। अन्येषु च सर्वेषु यथा भागम वसस्तथा भीष्ममेवाभिरचन्तम् भवन्तः सर्व एव है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी नए सुंदर भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। मतलब दुर्योधन कह रहा है कि देखो इसलिए भीष्म पिता के पास में रह के और उनकी सुरक्षा में रह के तुम युद्ध करो। तुम अगर भीष्म पिता के पास में रह के युद्ध करोगे तो तुम हारोगे नहीं। और कहते हैं कि उनकी भीष्म पिता वो जो पितामह हैं उनकी रक्षा करो, मतलब उनको कुछ हो नहीं पाए, चूँकि अगर वो सुरक्षित हैं तो हमारी जीत है, तो इसलिए वो सुरक्षा के लिए भी कह रहे हैं। तस्य संजयनेन हर्षम कुरुवृद्धय पितामह सिंहनादम विनधौच्चैः शंखम ददमो प्रतापवान। तो देखो यहाँ पे फिर दुर्योधन देखो कहते हैं कि जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है तो दुर्बुद्धि में पड़ जाता है, तो उसकी कुर्बुद्धि अधिकार उसको नष्ट कर देती है। कौरवों विरुद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। तो यहाँ भीष्म पिता हुआ, तो भीष्म पिता ने फिर दुर्योधन की इच्छा के लिए, दुर्योधन के मन समझाने के लिए, दुर्योधन को खुशी देने के लिए उन्हें अपना शंख बजाया। देखो शंख की जितनी धुनी होती हैं उनकी धुनी सारी अलग अलग होती है। देखो इसको हम संगीत में भी कहते हैं, संगीत ये जो शंख की दुनिया निकलती है तो ये संगीतमय होती हैं जो है। तो जहाँ पे कहते हैं भीष्म पिता ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए, खुशी करने के लिए उन्हें उच्च स्वर से जोर से
कहते हैं ऊंचे स्वर से उन्होंने जैसे सिंहनाद करता है उस तरह से उन्होंने शंख को बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वान गोमुखः सैवाभ्यम हन्यंत शब्दस्तमूलो भवत्। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। देखो यहाँ पर जितने ही सिंहनाद हैं, कहते हैं कि नगाड़े ढोल, देखो ये सब भीष्म पिता ने किसके लिए, ये दुर्योधन के लिए किया था। जितने ढोल मृदंग और जो बाजे बज रहे थे तो उनका शब्द भी बहुत भयंकर हुआ था। देखो ये सब भीष्म पिता कह रहे उसकी खुशी के लिए ही कर रहे हैं। तो यहाँ मैं 2-3 और सुनाऊंगी। ततः श्वेत हरियै तै महत स्कंदने ततौ माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंको प्रदमत। देखो प्रदमत है मकंदर, इसका क्या मतलब, देखो कहते हैं ये सारी चीज अलौकिक थी। इसके अंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। तो यहाँ पे फिर भगवान शिव कृष्ण तो क्या होता है, अर्जुन होते हैं और भगवान कृष्ण होते हैं। तो कहते हैं कि कृष्ण इशारे से सारे काम उन पे करवाते हैं, ऐसे नहीं है कि खुद सामने भी पढ़ के करते हैं, सामने पढ़ के नहीं करते हैं। देखो इसके अंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। मतलब कृष्ण ने भी तरह तरह के जितने भी देखो जितने बजाए हैं सबने के शंखों की धुन अलग अलग है। तो यहाँ पर देखो रथ में फिर उन्होंने कृष्ण ने कहा अर्जुन ये भीष्म पिता शंख भी बजा रहे हैं, उधर ढोल और ये सब बज रहे हैं, मृदंग ढोल बाजे ये सब बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं, तो तुम्हें भी धुन करनी चाहिए। तो देखो भगवान ने अर्जुन ने भी अलौकिक शंख, फिर देखो यहाँ अर्जुन ने भगवान कृष्ण के कहने से उन्होंने भी शंख बजाया। पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदंतम धनंजय पौंडरम दर्दमऊ महाशंकम भीमकर्मा ब्रकोधर। श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्य नामक अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पांडव नामक महाशंख बजाया। देखो यहाँ पर जितने थे उन सब ने शंख बजाया था। तो ये जो है कहते हैं कि यहाँ पर तो ये शंख जितनी ही शंख की दुनिया है ये भगवान कृष्ण जितने के युधिष्ठिर हैं, अर्जुन हैं, भीम हैं, नकुल हैं, सहदेव हैं, तो इनके द्वारा जो शंखों की धुन भी अलग अलग सारी ये धुन सारी अलग अलग हैं और अलग अलग भगवान कृष्ण ने देखो ये शब्द होते हैं। देखो यहाँ कहते हैं ये वेदों और उपनिषद, ये गीता वेद और उपनिषदों की है। अर्जुन को वेद और उपनिषद का भगवान कृष्ण यहाँ सब बता रहे और ये उनको लिए नहीं। तो यहाँ पे इंसान डर जाता है, अरे कि वेद और उपनिषद ये सब कैसे होगा, नहीं ये सब हमारे लिए भी है, इनसे डरना नहीं चाहिए। तो भगवान कृष्ण यहाँ वेद और उपनिषदों का भी यहाँ पे वर्णन हो रहा है। ये अक्षर और वर्ण कहते हैं, ये वर्ण अक्षर और वर्ण शंखों से जो होता है अक्षर और वर्णों की ही इसमें धुन होती है। तो यहाँ पे मैं बस इतना ही बोलूँगी और मैं आज से गीता शुरू किया। तो मैं कृष्ण भगवान को प्रणाम करती हूँ, राधा रानी को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि बिना राधा रानी के तो कृष्ण आगे नहीं चलते और बिना पार्वती भगवान से आगे नहीं चलते। तो मैं उनको नमन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सबको और भगवान को भी देती हूँ कि मेरा ज्ञान ये अध्यात्म मार्ग में जाने के बाद में मेरी इच्छा होती है कि अभी ये भी सुनाओ। तो ये शिव पुराण भी चल रहा है और गीता को भी चला रही हूँ, ज़्यादा नहीं तो 5, 7, 8, 10 जैसे भी होंगे तो मैं गीता सुनाऊंगी और सब प्रेम से सुनना, क्योंकि सब गीता कृष्ण के और राधा के सब भक्त हैं तो गीता तो सुनेंगे। तो जितने हैं सब मेरे यूट्यूब पर में सब जो है इसको सब्सक्राइब करो जो है और सबको जो है
जो कुछ भी है, कहते हैं ना कि भगवान के आस्था में जो एक हाथ कदम बढ़ा तो भगवान कृष्ण कहते हैं जो मेरी तरफ एक कदम बढ़ता है मैं उसकी तरफ 10 कदम बढ़ता हूँ। तो कहते हैं कि जब एक कदम हम बढ़े हैं तो आप सब जो है लाइव करो और सब्सक्राइब करो। जो है देखो मैं देखूँगी कौन सब्सक्राइब कर रहा है। तो मैं बस यही कहते हुए और मैं गीता को भी प्रणाम करती हूँ, कृष्ण को भी प्रणाम करती हूँ, राधा को भी करती हूँ और सबसे श्री राधे राधे। बस इतना ही बोलूँगी और जय श्री कृष्णा। बस सबको गुड नाइट, सबको राधे राधे।